जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को जो बेसिक्स एंट्री है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को एक्सप्लेन करा था। आज मैं आपको उससे जो एडवांस एंट्रीज है, मैंने इशू ऑफ शेयर में टोटल 17 एंट्रीज जो है वो बना रखी है, उसमें से मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए 9th नंबर पे जो एंट्री आती है वह है शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे ओवर सब्सक्रिप्शन। कल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की जब बात आई है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी ने 10,000 शेयर अगर इशू करे हैं और कंपनी के पास में अगर 10,000 से ज्यादा, मान लीजिए 11,000, 12,000 या 10,000 से ज्यादा भी एप्लीकेशन आई है, तो जो हमने एक एडवर्टाइजमेंट में जितने शेयर इशू करे हैं उससे ज्यादा हम पैसे जो हैं वह जनता से, पब्लिक से नहीं ले सकते। इसलिए जो हमारे पास में जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर का पैसा मिला है उसको आपको, या तो उसके पास, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो यहां पर जो पहली एंट्री जो मैंने आपको ली है वह ली है शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड। जो 2,000 शेयर का पैसा जो आपके पास में ज्यादा आया है उसको आप लोग रिफंड करेंगे। जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो क्या एंट्री करते हैं आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन का पैसा आपको रिफंड करना है तो क्या एंट्री करेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ये वो पैसा है जो हमें ज्यादा पब्लिक से मिल गया है, उसको हमने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है। इट मींस 12,000 शेयर, जब हम 10,000 शेयर हमने इशू करे हैं, एप्लीकेशन 12,000 के लिए आई है, तो हमारी लिमिट जो है वो 10,000 शेयर से ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते। उस केस में आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिफंड कर दीजिए या आप क्या कर दीजिए, प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोपोर्शनेटली आप लोग क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं। जब आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं तो जो पैसा आपके पास में 2,000 शेयर्स का पैसा जो एक्स्ट्रा आया है उसको आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री आप लोगों ने क्या सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा जो है वो एडजस्ट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो एंट्री है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो एंट्री बताई थी उसी एंट्री में ही ये एंट्री जो है उस समय एडजस्ट हो जाएगी, इसकी अलग से आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगली एंट्री आप लोग देख रहे हैं। अब हमने एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो इशू ऑफ शेयर जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। इशू ऑफ शेयर जो होता है वो 3 टाइप से होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है, जब शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए में इशू कर दिया तो उसे एट पार कहते हैं, सम मूल्य पर कहते हैं, फेस वैल्यू पे कहते हैं। अगर डिस्काउंट पे इशू करा है मतलब उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है और उसमें 10%, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है, तो 10 रुपए में से 1 रुपया कम कर दिया जाएगा, तो इशू ऑफ शेयर जो होगा वो काय पे होगा, डिस्काउंट पे होगा। तो वो जो डिस्काउंट है वो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है तो डिस्काउंट आप कहां कम लेंगे, तो वो अलॉटमेंट पे लेंगे। डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिस्काउंट और प्रीमियम इन दोनों की एंट्री जो होती है ये ड्यू के समय होती है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, डिस्काउंट और प्रीमियम की जो एंट्री होती है, डिस्काउंट और प्रीमियम की जो एंट्री होती है वो ड्यू के समय होती है। ड्यू मींस जहां पर कैपिटल की एंट्री आ रही है। अब हम प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब फेस वैल्यू से जब हम ज्यादा पे इशू करते हैं, 10 रुपए का शेयर है हम 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हम मंगा रहे हैं वो काय के हैं, प्रीमियम के। वो कंपनी रेपुटेड कंपनी है इसलिए वो 10 रुपए के बदले में आपसे 12 रुपए ले लेगी। प्रीमियम जो होता है क्योंकि कंपनी की इनकम होने के कारण उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल और टू शेयर प्रीमियम। मैं बार बार एक ही आप लोगों के लिए लाइन कोट करूंगा कि ये जो एंट्रियां हैं ये उसी एंट्री में क्या होगी, एडजस्ट हो जाएगी, उसी एंट्री में ही हो जाएगी। हमने उसको बाइफरकेट कर दिया है, इसको बाइफरकेट कर दिया है। ये एंट्री होने के बाद अब यहां पर आप देख रहे होंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा पब्लिक से मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया, पर किसी शेयर होल्डर ने क्या करा है, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा उस कंपनी में डिपॉजिट नहीं करा है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा है, तो उस केस में ये एंट्री होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरिया। यदि कोई शेयर होल्डर किसी अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा अगर नहीं देता है तो यहां पर ये एंट्री होगी। ये नहीं देता है मतलब रिसीव्ड के समय में एरियर और एडवांस की एंट्री हमेशा रिसीव्ड के समय होगी। डिस्काउंट और प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो कहां होगी, ड्यू के समय होगी। अब यहां पर क्या एंट्री देख रहे हैं आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उतना पैसा आपको कम मिलेगा। वो अगर पैसा हमको नहीं मिल रहा है तो वो हमारा लॉस है, हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो वो एक्सपेंसेस के जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, डेबिट होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये पैसा फर्स्ट कॉल में अगर आपका एरियर था और सेकंड कॉल के समय अगर वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे देता है तो ये जो एरियर यहाँ डेबिट हुआ है तो उसे हम अगली एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस बात को वहां पे आप ध्यान जरूर रखिएगा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा कहां दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया है, तो अलॉटमेंट पे हमको क्या हो गया है, ज्यादा पैसा रिसीव हो गया है, तो फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे पैसा नहीं देगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स ऑन शेयर। अब ये कॉल्स ऑन शेयर आप देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए कि ये कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। अगर मान लीजिए सेकंड कॉल पे हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड कॉल। ऐसे अगर अलॉटमेंट पे हो रहा है तो शेयर अलॉटमेंट, ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ऐसे कैसे एडवांस में भी आपको ये ध्यान रखना है। ये जो आपने अभी 14 एंट्री देखी थी ये बेसिक सिंपल एंट्री है जिसमें हमने इशू करे हैं और सब पैसा पब्लिक से हमको क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। अब थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं, शेयर फोरफीचर या फोरफिटेड। शेयर फोरफीचर का मतलब ये होता है कि अगर शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा या कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर नहीं चुका पाता है और उसको बार बार नोटिस देने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर्स क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, फोरफीचर कर लिए जाते हैं। तो जब हमने शेयर इशू करा था तो हमने कैपिटल को क्या करा था, जगह जगह क्रेडिट करा था उसके नाम से। अब हम चूंकि शेयर उससे वापस हम ले रहे हैं तो हमको कैपिटल क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जहां जहां एरियर उस बंदे ने करा है, अलॉटमेंट पे करा क्या, फर्स्ट कॉल पे करा क्या, सेकंड कॉल पे करा क्या, तो वो सब एंट्री जो है वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसके बाद ये तीनों माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा वो काय में जाएगा, शेयर फोरफिटेड में जाएगा। ये बात आपको वहां पे ध्यान रखना है। शेयर फोरफिटेड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, जो पैसा उसने हमें पे कर दिया है, जो पैसा उसने हमें पे कर दिया है वो फोरफीचर होगा। जो कर दिया है वो फोरफीचर होगा, जो हमको नहीं मिला है हम उसको कैसे फोरफीचर कर सकते हैं। इट मींस अगर मान लीजिए उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है तो वो अमाउंट यहां आएगा और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है तो वो ऊपर ही रहेगा। ये बात अपने वहां पे ध्यान रखना है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जैसे इशू ऑफ शेयर 3 प्रकार से होता है वैसे ही फोरफीचर भी 3 प्रकार से हो सकता है। अब हम ये री इशू की बात कर रहे हैं, जो फोरफिटेड शेयर है उसको हम री इशू कर रहे हैं और काय पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट की जगह यहाँ पे क्या लिखाएगा, शेयर फोरफिटेड लिखाएगा। अब शेयर वापस हम री इशू कर रहे हैं तो री इशू में क्या होगा, पैसा हमारे पास आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक लास्ट एंट्री जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शेयर हमने फोरफिटेड करा था और जो उसका बैलेंसिंग फिगर है, मान लीजिए कि उसका जो फोरफीचर का अमाउंट यहाँ पे मान लीजिए 10,000 रुपए है और यहाँ फोरफीचर का अमाउंट जो है वो 2,000 रुपए है। मान लीजिए यहाँ पर उसने जो पैसा नहीं दिया है वो 10,000 है और यहाँ पर जो फोरफीचर है वो 2,000 है। तो इस 10,000 में से ये 2,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग होगा उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये टोटल 17 एंट्रीज हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ड्यू में कैपिटल आता है, रिसीव्ड में बैंक आता है, ड्यू में कैपिटल आता है, रिसीव्ड में बैंक आता है। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, डी फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। प्रीमियम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। एरियर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और एडवांस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। डिस्काउंट और प्रीमियम, डिस्काउंट और प्रीमियम प्री डिटरमाइंड, पहले से फिक्स है, इसलिए वह जो है ड्यू के समय आते हैं। और एरियर और एडवांस जो है वो हम इशू करने के बाद जब हमको पैसा लेने जाते हैं तो कस्टमर या मान लीजिए शेयर होल्डर क्या कर देता है? मना कर देता है। तो वो क्या है? इसलिए वो रिसीव्ड के समय आएगा। एरियर और एडवांस हमेशा रिसीव्ड के समय आता है, डिस्काउंट और प्रीमियम ड्यू के समय उसकी एंट्री वहां पर होती है। ये दो पार्ट में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है इशू ऑफ शेयर का लेक्चर। आगे और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका गुडविल से रिलेटेड होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।